I am not hurt at not having a soul that cares about me here. I am not sad about leaving this world. I am just empty. एक कहानी जिसे भारत कभी भुला नहीं सकता। रोहित को मारने वाली सिर्फ निराशा नहीं थी, बल्कि वो व्यवस्था थी जिसने उसे तोड़ दिया। यह सिर्फ रोहित की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो गरिमा और समानता के लिए आज भी लड़ रहा है। My birth is my fatal accident. I can never recover from my childhood loneliness. यह उस युवा शोधकर्ता के आखिरी शब्द हैं, जिसके सपने ब्रह्मांड जितने विशाल थे। एक ऐसा दिमाग जो हर चीज पर सवाल उठाता था, लेकिन उसे इस व्यवस्था के बोझ ने हमेशा के लिए चुप कर दिया। यह कहानी है रोहित वेमुला की, एक कहानी जिसे भारत कभी भुला नहीं सकता। रोहित को मारने वाली सिर्फ निराशा नहीं थी, बल्कि वो व्यवस्था थी जिसने उसे तोड़ दिया। यह सिर्फ रोहित की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो गरिमा और समानता के लिए आज भी लड़ रहा है। 17 जनवरी 2016 का वो दिन। इस दिन हमने एक ऐसा सितारा खो दिया जिसने सपने देखे थे सितारों से भी ऊंचे। रोहित वेमुला सिर्फ एक छात्र नहीं थे, बल्कि उम्मीद, संघर्ष और बदलाव की पहचान थे। अ ड्रीमर, अ फाइटर एंड अ ह्यूमनिस्ट। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जन्मे रोहित ने बड़े सपने देखे। वो साइंस, ब्रह्मांड और सामाजिक न्याय के प्रति बेहद जुनूनी थे। जातिगत भेदभाव के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। I loved science, stars and nature. That's why I became an atheist. वे साइंस, सितारों और नेचर की बातें पढ़ते पढ़ते समझते समझते नास्तिक बन गए। लेकिन उनकी पढ़ाई के इस सफर के पीछे एक अदृश्य संघर्ष छिपा था। जातिगत भेदभाव जो आज भी हमारे संस्थानों में गहराई से बैठा हुआ है। रोहित और उनके साथियों ने अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के जरिए इन अन्यायों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। द वैल्यू ऑफ अ मैन वॉज रिड्यूस्ड टू हिज इमीडिएट आइडेंटिटी एंड नियरेस्ट पॉसिबिलिटी, टू अ वोट, टू अ नंबर, टू अ थिंग। इंसान की कीमत है वो एक वोट, एक नंबर या एक वस्तु बनकर रह गई है। 2015 में रोहित और 4 अन्य दलित छात्रों को बिना किसी ठोस वजह के यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया। 17 जनवरी 2016 को रोहित ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, लेकिन उनका आखिरी पत्र, उनकी अंतिम आवाज आज भी दुनिया को झकझोर देती है। रोहित लिखते हैं, I am not hurt at not having a soul that cares about me here. I am not sad about leaving this world. I am just empty. ये खाली शब्द नहीं है, ये वो उम्मीदें हैं जो चकनाचूर हो चुकी है, जहाँ कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, कोई रोशनी का किरण दिखाई नहीं दे रहा। रोहित की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह घटना भारत के शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव के मुद्दे को सामने लाई। उनकी कहानी ने लाखों लोगों को जागरूक किया और बदलाव की प्रेरणा दी। आज हर वो छात्र जो समानता का सपना देखता है, रोहित की विरासत का हिस्सा है। फ्रॉम शैडोज टू द स्टार्स। रोहित की आवाज हमें याद दिलाती है कि चुप रहना कोई विकल्प नहीं है। आइए उनकी विरासत को सम्मान दें, उनके संदेश को साझा करें और न्याय के लिए खड़े हों, ताकि फिर किसी रोहित की आवाज को ऐसे ही दबा दिया न जाए। मार्च 2024 में रोहित वेमुला केस के जो भी आरोपी थे, सभी को बरी कर दिया गया है। इतने सालों के बाद भी जस्टिस ड्यू है। तो जस्टिस फॉर रोहित वेमुला, जस्टिस फॉर एवरी मार्जिनलाइज्ड वॉइस। देखते हैं कब उनको जस्टिस मिलता है। थैंक यू।